Pallavi, please unmute yourself. It got muted. Oh, sorry. Hello, everyone. We welcome everyone in today's Bhagavad Gita session. We will start a prayer. Shuklambaradharau Vishnum Shashivarnan Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyaye Sarva Vignopashantaye Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhar Bhavatu Me Sada Om Krishnaya Namaha. We'll be starting our 11th chapter of Bhagavad Gita. Om Shri Paramatmane Namaha Atha Ekadashodhyayaha Vishwarupa Darshana Yogaha Arjuna Uvacha Madanugrahaya Paramam Guhyamadhyatmasannitam Yatvayuktau vachastena Moho yau vigato mama. Bhavapyayau hi bhutanam Shrutau vistarasho maya Tvattah kamalapatraksha Mahatmyamapi chavyayam एवमेतद्यथातत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. So today we are on the Adhyay 11th, where हम 11वें अध्याय पे हैं, जहाँ पे भगवान विराट रूप जो है उनका वो दिखाने वाले हैं. ओके. तो अर्जुन कहता है कि अपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है. तो इतना सारा सुनने के बाद जो भगवान ने एक्सप्लेन किया है उनके बारे में, तो अभी अर्जुन बोल रहा है कि जो मुझे मोह था वो पूरा मेरा अभी खत्म हो चुका है. ओके. तो अब जहाँ अर्जुन का कहना है कि उसका जो मोह है दूर हो गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है. अर्जुन आध्यात्मिक प्रभुत्व हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे. अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाए. वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु है कि इन स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं. अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसे लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं. अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि
यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो जैसे अर्जुन के साथ हम भी, अर्जुन जो है वो कहता है भगवान कृष्ण को कि हे कमल नयन। ओके, कमल नयन मतलब जो कमल है उसके जो फूल है, उसके जो पेटल्स होते हैं, उसका जो शेप है, वैसे ही भगवान के नयन है, मतलब आंखें हैं। तो अर्जुन बोल रहा है कि हे कमल नयन, मैंने आपके प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना, मतलब इन डिटेल मैंने, जैसे आपका उगम होता है, बर्थ होता है, और लय मतलब खत्म होता है, फिनिश होता है, वो सारा मैंने विस्तार से मतलब डिटेल से सुना। और ये सुनने के बाद ये आपका जो इतना मतलब इटर्नल जो क्या बोल सकते हैं, ये जो आपका महिमा है, इम्पेरिशेबल, कभी खत्म नहीं होता है, इसको ही बोलते हैं सनातन। तो ये जो है इसका अनुभव जो है अर्जुन ने किया, तो वो भगवान को बता रहा है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो अभी जो है कुरुक्षेत्र में जो है वो भगवान तो सारथी बने हैं, राइट। तो जो उसको अर्जुन को जो दिख रहा है जो रूप है, वो जैसे हम और आप मनुष्य है, वैसे ही दिख रहा है, राइट। तो अर्जुन पर्सुएट कर रहा है भगवान को कि आप आपका जो रियल जो रूप है, जो प्रविष्ट हुआ है, मतलब जब ये सारा एंट्री जब हुई है इस सब में आपकी, तो वो जो मेन रूप है वो आप मुझे बताओ। ओके। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाए। ओके। तो ये अर्जुन बोल रहा है कि अगर, क्योंकि ये जो इतना विराट रूप जो है, हम हमारे जो आंखें हैं, सामान्य जो आंखें हैं, इससे तो हम ये देख नहीं सकते, राइट। हम मटेरियल्स के अलावा एनर्जी भी हम देख नहीं सकते। ओनली जो क्लेयरवॉइंट है, जिनको इससे परे दिखती हैं चीजें, जिनको क्लेयरवॉइंट बोलते हैं, तो उनको ये सारी चीजें दिखती हैं, और जो हायर लेवल के स्पिरिचुअल लोग हैं उनको। तो ये जो हमारी जो आंखें हैं नॉर्मल मटेरियलिस्टिक दुनिया के लिए, तो इससे तो हम ये आपका विराट रूप नहीं देख सकते, राइट। तो अर्जुन बोल रहा है कि मतलब अगर, एंड प्लस वो एनर्जी कितनी होगी भगवान की, तो उतना अगर वो ले सकता है, तो ही प्लीज आप मुझे मतलब विराट रूप दिखलाइए। अदरवाइज मतलब आप देख लीजिए, ओके। नहीं तो हमको लगता है कि हाँ, मुझे भी ना, हम कैसे करते हैं एक्साइट होके। तो अर्जुन बड़े ही संयम से बता रहा है कि हे योगेश्वर, अगर आप सोचते हैं कि मतलब मैं लायक हूँ ये देखने के लिए, मैं ये सब ले सकता हूँ, तो आप प्लीज मुझे आपका विराट रूप दिखलाइए। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है, और न अनुभव कर सकता है। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे, तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। कहते हैं मंत्र योग कहता है, जब आप आई थिंक 11 करोड़ जब आप जप करते हो, तो भगवान का साक्षात रूप आपको, नॉट 11, आई टेल यू द एग्जैक्ट नंबर वंस आई कंफर्म, पर एक लेवल तक अगर आप नाम जप करते हो, तो आप भगवान को साक्षात मतलब आप देख सकते हो, उनका दर्शन हो सकता है। एंड ये जो आंखें हैं, उनसे तो हम देख भी नहीं सकते भगवान को, सुन भी नहीं सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। ये इंद्रिय जो है, ये सिर्फ
अभी ये डिमेंशन, ये जो थर्ड डिमेंशन चल रहा था, इसके लिए ही बनी गई है। ओके, तो अभी जो ये सारी चीजें हो रही है 25-26 से, तो सारा जो थर्ड डिमेंशन जो है वो अभी उसके आगे हम जा रहे हैं। तो बड़ा केओस इसलिए बना है वर्ल्ड में, क्योंकि जो एक हम लोअर फ्रीक्वेंसी में चल रहे थे और अभी डायरेक्टली हम मटेरियलिस्टिक से लेके एनर्जी वर्ल्ड में आ रहे हैं, आ चुके हैं एक्चुअली, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी मूव्ड हायर। ओके, तो इसलिए अभी वो सारा एडजस्ट करने में हमको टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी जो ये बॉडी है, ये शरीर है, ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो थर्ड डिमेंशन के लिए, थर्ड इसके लिए बनी थी। ओके, तो अगर हम एकदम से हायर एनर्जी में जाते हैं तो हमारा जो ये शरीर है उसको वहां की एनर्जी को मतलब एब्जॉर्ब करने में या वो फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए टाइम लगने वाला है। तो इसीलिए अभी ये ट्रांजिशन फेज है, तो ये ट्रांजिशन की वजह से इतना सारा केओस हो गया है, लोगों को बहुत सारा ग्रीड आ गया है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो उलट पुलट हो रही है पूरी दुनिया में। एंड जैसे ही हम स्थिर हो जाएंगे वो फ्रीक्वेंसी में, फिर सारा जो है वो अपने आप सब शिथिल होने लगेगा। ओके, सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता, श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। तो कोई भी उटपटांग आया और भगवान को बोला कि मुझे दर्शन दो, तो वो हो नहीं सकता। हमको वो लेवल पे पहुंचना पड़ेगा ताकि वो जो एनर्जी है उसको हम सहन कर सके। ओके, जो मास्टर है उनके एक शिष्य थे, तो उन्होंने बोला कि आपके जो गुरु है उनका अगर मुझे दर्शन चाहिए तो मास्टर बोले कि अगर उन्होंने दिया तो आप जो है पूरे मतलब खाक हो जाओगे, मतलब यू विल बी बर्न्ड। तो इतनी वो हाई पावर की एनर्जी होती है। तो हमारा जो शरीर है और जो भी हमारी ये सारा जो मटेरियल जिस 5 एलिमेंट से बना है वो सिर्फ धरती के लिए है। इसीलिए हम मरने के बाद जो हम 5 तत्वों से बनते हैं, हमारी बॉडी जब जलती है, आत्मा जब ऊपर चला जाता है, तो ये जो शरीर है तो वो हम जला देते हैं, राइट। तो जलने के बाद क्या होता है, शरीर का सब एशेज हो जाते हैं। और आप जो भी 5 एलिमेंट से बना था हमारा ये मटेरियल, वो 5 एलिमेंट्स में पूरे 5 चले जाते हैं। तो इसकी वजह से ये जो बॉडी है हमारी, या ये जो आंखें हैं, जो नेत्र है, चक्षु है, इसको संस्कृत में चक्षु कहते हैं। तो उससे अर्जुन जो है बोल रहा है कि मतलब आई विल नॉट बी एबल टू प्रॉब्ली सी यू, तो मतलब आप वो ध्यान दो कि अगर मैं देख सकता हूं तो आपका विराट दर्शन दो। नेक्स्ट श्लोका प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून् दृष्टापूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो। सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो पहले भगवान ने हमको उनके ऐश्वर्य के बारे में पहले वाले चैप्टर में, 10 चैप्टर में हमको सारा प्रीवियस जो चैप्टर्स है उनमें बताया कैसा कैसा उनका ऐश्वर्य है। अभी भगवान जो है वो दिखा रहे हैं। ओके, तो हे भारत,
लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तो जो सारे देवताएं हैं जो उनमें ही है, ओके, तो वो सारों को देखो। ओके, तो भगवान जो है पूरे विराट हो गए हैं, एकदम पूरे आकाश पे छाए गए हैं, सर्वव्यापी हैं। तो उनका कोई आदि ना अंत दिख रहा है। और ये सारी चीजें अभी उनमें दिखाई दे रही हैं। उनमें क्या दिख रहा है कि आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है न सुना है। तो अर्जुन जो है वो बहुत ही लकी है कि ये तो रूप किसी ने भी आज तक नहीं देखा था उनका, जो भगवान उसको दिखा रहे हैं। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचार अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो जैसे हमने पहले के श्लोक में देखा कि हमारे जो नॉर्मल आंखें उससे हम देख नहीं सकते, तो भगवान हम उसको स्पेशल आंखें दे रहे हैं। स्पेशल आंखें मतलब जो एनर्जी है वो प्रदान कर रहे हैं, ताकि वो अर्जुन जो है वो सारा विश्व जो रूप है उनका विराट रूप है वो देख सके। शुद्ध भक्ति कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं दैट इज नेत्रों से करना होता है, ना कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदलो। मतलब अभी जो देख रहे हैं बस उसका एक अलग दृष्टिकोण लाना है और उससे देखना है। ऐसे तो हमारे इंट्यूजन डेवलप होते हैं, क्लेयर वॉइस, ये जो सारे जो क्लेयर्स है हमारे, क्लेयर ऑडियंस, क्लेयर वॉइस, क्लेयर सेंटियंस, तो ये सारी जो चीजें हैं वो कैसे डेवलप होगी? वो एक्चुअली हम सब चीजें हमारे अंदर ही है, बट क्योंकि सारी जो है धूल हमारे इस पे आ चुकी है, उसकी वजह से हमको क्लैरिटी से नहीं दिख रहा है, राइट? तो ये सारे जो पावर्स हैं हमारे, इंट्यूटिव पावर, क्लेयरवॉयंस वगैरह सारी चीजें ऑलरेडी है हमारे पास जो डोरमेंट है। ओके, तो ये जो डोरमेंट चीजें हैं, जब जब आप ये सारी चीजें जो है कृष्ण भक्ति करोगे, नाम जप करोगे, जो भी आपका स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है उसको आप निभाओगे, आपके पास गुरु है तो उनका आप सुन के आप जो भी साधना कर रहे हो उसको करोगे, तो इस पाथ पे चल रहे हो, तो धीरे धीरे वो सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाएगी। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, गिफ्ट मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री जब आप भक्ति करते हो। तो ये सारी चीजें ऑन द वे है जो आपको मिलती जाएगी। ओके, तो शुद्ध भक्त होता है। तो अर्जुन शुद्ध भक्त होने की वजह से भगवान जो है वो एक उसको अलग सी दृष्टि दे रहे हैं ये सब देखने के लिए। अपितु दृष्टि को बदलो, कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। ओके, बाद में पता चलता है कि आप जस्ट भगवान की पूजा अर्चा साधना करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है कि भगवान का वो विराट रूप देखना चाहिए। ओके, ये बाद में आ जाएगा। संजय ने कहा, हे राजा, क्योंकि वो धृतराष्ट्र को कमेंट्री दे रहा है, राइट? संजय, तो संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व स्वरूप जो है वो दिखलाया। ओके, नेक्स्ट श्लोक। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम्
दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तान् एकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः दृष्टो माद्धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख मतलब फेसेस, असंख्य नेत्र मतलब आंखें तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। He was surprised, okay? यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का वारंवार प्रयोग हुआ है जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसे हाथों, मुखों, पाओं की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण है। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समान कर सके, तेज की समता कर सके। मतलब इतना सारा प्रकाश था कि एक साथ हजारों अगर सूर्य एक साथ हो जाते हैं तो कैसा प्रकाश होगा। तो वैसा वो प्रकाशमय था, न आदि है न अंत था, सब ऐसे ही पूरा दिख रहा था जैसे ही अर्जुन जो है वो दर्शन ले रहा था। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विरक्त ब्रह्मांड के अंततः अंशों को देख रहा था। तो इतने सारे जो यूनिवर्सेस है, मल्टी यूनिवर्सेस जो भगवान एक श्वास में वो बनाते हैं, तो वैसे सारे वो यूनिवर्सेस वगैरह सब सोचो। एक यूनिवर्स भी कितना बड़ा होता है, एक सोलर सिस्टम भी कितना मतलब रहता है। तो इतने मल्टी यूनिवर्सेस, फिर उनमें क्या क्या है, ये सारी डिटेल में चीजें जो है वो विराट रूप में दिख रही थी अर्जुन को। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। राइट, जैसे क्योंकि हम कॉमन आंख, ये हमारे जो नॉर्मल आंख है उससे तो देख नहीं सकते, तो ये सिर्फ स्पेसिफिक अर्जुन को था। और कृष्ण के शरीर में हजारों लोक देख सका। तो ना कितने सारे लोग हैं, लोक माने स्वर्ग लोक है, भूलोक है, पाताल लोक है, कितने सारे लोक हैं, तो वो सारे भी वो विराट रूप में दिख रहे थे। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है और लोक भी अनेक है। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के बने हैं, कुछ रत्नों के बने हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा है। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। नेक्स्ट श्लोक। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं
ऋषींश्च सर्वानेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यन्न विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमौ वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यानतमं सूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्ववक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्रित देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों को एक दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, यह देखते हैं। इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदकशाही विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्य भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक कि सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता है। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सकता है। हे विश्वेश्वर, हे विश्वेश्वर रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अन्य नहीं अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आप परम आद्य यज्ञ वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार, आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। नेक्स्ट श्लोक। सॉरी। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते देख रहा हूँ। ये सारे ना आंखें बंद करके जस्ट सिर्फ सुनो, क्योंकि दे आर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और आपको उसको विजुअलाइज या जस्ट इंट्यूटिवली लेना है या इमेजिन करना है। ओके, नेक्स्ट श्लोक। या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैक
दिशश्च Wait, you can read after some time. I think your network. सर्वाः Hello. दृष्ट्वाद्भुतं ब्रूमन् हेलो I will, just read. Then you read the shloka because your network is having a problem. Okay. यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। सोचो, एकदम से ऐसा कुछ दिखने लगेगा तो बड़ा ही डरावना होगा, राइट। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुतगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पाव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। यस, पल्लवी, यू मे रीड। द्या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तन्त्ययैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुन्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो येन चासाद्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता तथाहम् नभःस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। तो ये जो अभी श्लोक इसने जो पढ़े हैं उसका मैंने अभी तक वो जो चीजें वो अर्जुन देख रहा था वो सारा मैंने अभी पढ़ा। तो जो अर्जुन है, इतना हमको देखने की आदत नहीं है, इसलिए वो भयभीत हो गया है।
नो, एकदम से आंखें बड़ी बड़ी दिख रही है, उससे अग्नि, मुंह से अग्नि आ रहा है, निकल रहा है। एंड भगवान तो उनका कोई आदि है ना अंत है। तो सारे जो है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो जो वो युग में चल रहा है, वो सारा जो है वो एक विराट रूप में दिख रहा है। तो जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब कितने सारे डिटेल्स वहां पे होंगे, राइट? कौन मर रहा है, कौन जिंदा है, कैसे पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है, शायद फ्यूचर का भी थोड़ा सा वो उसको दिखता है। तो ये जो सारे भगवान है, सारे देवता है, वो भी तरसते हैं एक्चुअली भगवान का ये रूप देखने के लिए। और जो अर्जुन है, उसने ऐसा कभी नहीं देखा था, तो इट्स लाइक इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। तो हमको समझ में ही नहीं आता, मतलब ये हो क्या रहा है टाइप्स। तो इसीलिए अर्जुन जो है वो बहुत भयभीत हो गया है वो विराट रूप देख के। ओके। तो वो जो है उसका संतुलन है, उसका कंट्रोल जो है वो डगमगा रहा है कि ये भगवान, मतलब ये क्या मैं देख रहा हूँ, मुझे तो भय लग रहा है। ओके। तो बाद में वो बोलता है कि आप प्लीज टोन डाउन कीजिए, बात के श्लोकों में है। ओके। यस, गो हेड पल्लवी। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालान्नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्यमदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोको वीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगाः लेयीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो हे देवेश, है जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। तो अर्जुन जो है वो भयभीत भी हो रहा है, उसका संतुलन भी जा रहा है, मेंटली भी, इमोशनली भी वो पूरा ओवरवेल्म हो गया है ये सारा देख के, क्योंकि सारा विराट है, राइट? तो वो बता रहा है कि उनके जो दांत है, वो दूसरे बुक में दिया गया है कि वो दांत में ना लोग, ये जो लोग हैं वहां पे कुरुक्षेत्र में, उनको चबा रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो इतना अकराल विकराल ना भयानक रूप देख के वो जो है, मतलब बहुत ही उसका कंट्रोल जो है वो जा रहा है, और वो बहुत ही भयभीत हो रहा है। तो धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो उनका जो मुंह है उसमें ये सारे जो है, ये सारे उसमें प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शीरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ, मतलब चबा रहे हैं। तात्पर्य, एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वह उसे दिखा सकते हैं।
अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ वह भी उल्लेख है, सॉरी, यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होगी, वही गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु तो अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। तो जैसा मैंने बोला कि विराट रूप में पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब दिख रहा है। ओके, भगवान के वो जो रूप है उसमें तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। पहला जो चैप्टर है, भगवान बोल रहा है अर्जुन को कि तू लड़, एंड अर्जुन जो बोल रहा है ये तो सारे मेरे रिलेटिव्स हैं एंड मैं कैसे लड़ूं, मैं इनको कैसे मारूं, और अगर मैं जीत गया तो इनके बिना मैं कैसे रहूंगा, वगैरह जो भी सारा उसने बोला है। तो अर्जुन, हम अर्जुन को अपने हिसाब से देख सकते हैं कि हमको पता ही नहीं है आगे जाके क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ था, पहले लाइफ कैसी थी, इसलिए अभी ये सारे प्रॉब्लम्स है या सारी अच्छाई है हमारे लाइफ में, जिसको हमने बहुत सारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए जिसके लिए। तो भगवान जो है उनमें ये सारी चीजें समाई हुई हैं ऑलरेडी। तो इसीलिए जो है अर्जुन देख पा रहा है कि ये सारे जो कुरुक्षेत्र के सारे जो एनिमीज भी हैं और जो उसके भी लोग हैं जो लड़ रहे हैं उसके लिए, वो सारे नष्ट हो रहे हैं। लिटरली भगवान के दांतों के नीचे वो चबा रहे हैं। ओके, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसे सारी चीजें अंदर की तरफ आ रही हैं, वैसे ये सारे जो लोग हैं सारे भगवान के मुंह में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम सबको पता है पतंगे का, कि वो जो लैंप है वो उसके इर्द गिर्द फैलता, मतलब गिरता हुआ रहता है, एंड बाद में बेचारा उसी अग्नि में जलता है। तो वो एग्जाम्पल अर्जुन बोल रहा है कि ऐसे ही मुझे लग रहा है कि सारे जो है वो सब मिला के आपके मुंह के अंदर जा रहे हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं, स्वॉलो कर रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हो। तो ये इतना सारा जो है वो है भगवान का विराट रूप। ओके, नेक्स्ट श्लोका। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्त लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपनमाह किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदं भीतः प्रणम्य। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। अब तक तो अर्जुन जो है उनको मित्र समझ रहा था, सखा समझ रहा था, उनके साथ में वो रह रहा था, तो ही वॉज टेकिंग हिम लाइटली। अभी इतना सारा विराट रूप देखने के बाद वो एकदम विचलित हो गया है अर्जुन, और वो बोल रहा है कि आप, यह सब भगवान है पर उसके भी आगे और भी कुछ है। तो आप प्लीज मुझे बताइए कि आप कौन है, एग्जैक्टली आप कौन है। और ये सब मतलब ये जो हो रहा है उसका प्रयोजन क्या है, उसका क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो ये ऑलरेडी आकाशवाणी करते हैं पहले ही कि सारे योद्धा जो है वो मारे जाएंगे, सिर्फ पांडवों को छोड़ के। तो ये भगवान जो यहाँ पे आए हैं वो एक्चुअली सारों को विनष्ट करने आए हुए हैं। ओके। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और ये सव्यसाची तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो ये हमको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में हमको लगता है कि मेरे साथ क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं, मैं ही क्यों, पता नहीं कितने सारे हमको अनन्य क्वेश्चंस होते हैं। तो आप ये जानो कि आपका जो है ऑलरेडी पास्ट कुछ हो चुका है, प्रेजेंट चल रहा है, और भविष्य भी ऑलरेडी है। ओके। बहुत सारे पीएलआर क्लासेस में, मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब टैप करते हैं हिप्नोसिस के द्वारा, तो कभी कभी ऐसे सोल्स मिलते हैं जो पहले के लाइफ का तो बताते ही हैं, पर आगे का भी बहुत कुछ बताते हैं। ऐसे बहुत सारे रीडिंग्स मिलते हैं कि आगे जाके क्या होने वाला है, या आगे जाके वो कौन है, क्या करने वाले हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है, सारी सृष्टि है, हमारे समझने के बहुत परे है। हमको बहुत लोअर लेवल का ही समझ में आता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुझे लग रहा है कि तू इनको मारने वाला है, तू तो सिर्फ निमित्त मात्र है यहाँ पे, ये तो बस तेरा धर्म है, इसको कंप्लीट कर। अदरवाइज मैंने उनको ऑलरेडी फ्यूचर टेंस जो है उनको मार चुका हूँ। ओके। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे बहुत सारे यूनिवर्सेस होते हैं। हमारा जो सोल है, जैसे हम यहाँ पर एक हमारी लीला हो रही है, जो हम जिस अवस्थाओं से जा रहे हैं, वैसे मल्टा यूनिवर्सेस में हमारे सोल के पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग जो है हमारे रोल्स कर रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली हम अलग अलग यूनिवर्सेस में यही चीजें दोहरा रहे हैं। शायद पहले का जो हमने मतलब किया होगा वो कहीं पहले के युगों में चल रहा होगा, और जो फ्यूचर है हमारा जो हो चुका है वो चल रहा होगा आगे। ओके। तो कभी कभी जब कभी विश्व रूप या भगवान का जो क्या बोल सकते हैं कि उनका दर्शन के लिए कोई देखते हैं, जैसा दर्शन लेते हैं भगवान का, या कोई बोलता है कि वो जो चल रहा था ना महाभारत, वो मुझे देखना है। ओके।
तो जो भगवान आपके प्रसन्न हुए हैं वो युग का वो दिखा सकते हैं, और वहां पे ऑलरेडी मतलब वो लड़ाई चल रही है अभी भी। ओके, तो ये इतना मतलब हमारे समझ के पूरा बाहर है ये चीजें। तो ये मल्टा यूनिवर्सेस में ये सारी चीजें अभी भी हो रही है, कहीं पे खत्म हो गई है, कभी कहीं पे चीजें आगे भी चल रही है। ओके, तो हम जो सोच रहे हैं कि मुझे बहुत सारा दुख दिया है भगवान, ये बहुत छोटी चीज है आपकी, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो ये छोड़ो और भक्ति के रास्ते पे लगो, ताकि ये जो आपको लग रहा है बहुत बड़ा है वो भी आपका जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। मतलब ऑलरेडी भगवान ने ये घोषणा की है अर्जुन को कि तुम उनको परास्त ही करने वाले हो, तुम्हारी विजय होने वाली है। बस तुम वहां पे निमित्त मात्र बनकर ये लड़ाई लड़ो। ओके, उन्होंने ऑलरेडी उसको जिता दिया है फ्यूचर टेंस में। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनके भयभीत होकर फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। नेक्स्ट श्लोका। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमैरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तपरयत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततौ विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। हे महात्मा, आप ब्रह्म से भी बढ़कर हैं। आप यदि श्रेष्ठा हैं तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं, इससे आगे हैं। आप अति देव हैं, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण
दृश्य जगत आपसे व्याप्त है, मतलब आप पूरे व्याप्त हो सब जगह। जिधर भी आप हम दिखा सकते हैं वहां पे भगवान है। आप वायु है तथा नियंता भी है। आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है। और आप प्रतिमाह है, प्रति प्रपितामह है। अतः आपको हजार बार नमस्कार है, और पुनः पुनः नमस्कार है। मतलब टन्स, मतलब कितनी बार वो नमस्कार कर रहा है भगवान को, क्योंकि जैसे जैसे ये विराट रूप देख रहा है, ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पता चल रहा है कि मतलब जो वो समझ रहा है, जिस लेवल पे वो पहले कृष्ण जी को समझ रहे थे, वैसे वो है ही नहीं। परम पिता है, परम है वो, सिर्फ हायर लेवल नहीं है, हाईएस्ट, एकदम उच्चतम लेवल। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। मतलब सिर्फ आगे से वो नमस्कार करने तक सीमित नहीं है, मतलब वो इतना उसका अवीर्य भाव हो चुका है कि वो आगे से नमस्कार कर रहा है, पीछे से कर रहा है, ये साइड से वो साइड से। कैन यू फील, अंडरस्टैंड हिज इमोशंस, कि वो इतना, मतलब क्या बोल सकते हैं, वर्ड्स नहीं है, ऐसे हो चुका है वो। एंड उसकी वजह से जैसे जैसे वो समझ में आ रहा है धीरे धीरे, कि कैसे मेरे भगवान है, या मैं जो समझ रहा हूँ उससे बहुत ही वो परे हैं। तो वो कितना, मतलब नमस्कार कर रहा है उनको। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ है। नेक्स्ट श्लोक। सखेति मत्वा प्रसभय्यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्तक्षमाये त्वमः प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कृतोऽन्यः लोकत्रये प्रतिपप्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम् पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है। पहले अर्जुन को लगा कि कृष्ण मेरे मित्र है, हठ पूर्वक उनसे बहुत सारी चीजें भी की है, उनके साथ खेले हैं, क्या नहीं किया है। उनको हे यादव कहा, उनको हे सखा कहा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड से उनको संबोधित किया, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उससे उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। तो देखो अर्जुन उनसे अभी क्षमा मांग रहा है, क्योंकि वो जो भगवान का जो विराट रूप है उसके, मतलब हमारे समझ से बहुत ही परे है। तो उसको अभी जो जो उसने कृष्ण जी के साथ किया था अब तक, वो सारा उसको याद आ रहा है, और उसको लग रहा है यार मैंने इनके साथ क्या किया, ये तो कहाँ पे है, मैं क्या उनको समझ रहा हूँ। तो वो क्षमा मांग रहा है भगवान से।
यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करो। तो पता नहीं, मतलब साथ साथ में थे तो क्या कुछ नहीं हम करते हैं ना, एक फ्रेंड समझते हुए बहुत सारी चीजें करते हैं। हम गृहित भी बहुत बार फ्रेंड्स लोग को ये करते हैं, तो ऐसा वो सभी चीजों के लिए क्षमा मांग रहा है। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण सृष्टि जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ। अभी वो गिरकर भी प्रणाम कर रहा है, साक्षात प्रणाम। और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपया करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। तो उसको बड़ा ही गंदा वाला फीलिंग आ रहा है कि ये मैं क्या समझ रहा था, वो क्या है और अभी क्या है। तो सादर दंडवत प्रणाम कर करके क्षमा मांग रहा है कि जो जो मैंने अभी तक किया है, प्लीज प्लीज, वो याचना कर रहा है कि मुझे क्षमा कर दो, अभी तक जो जो मैंने किया है आपके साथ। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगत निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाए। ओके। तो इतना विराट रूप देख के अर्जुन जो है वो भयभीत हो रहा है, इतना सारा वो झेल नहीं पा रहा है, तो वो बोल रहा है कि आप फिर से वो पुनः वाले आवेश में आप प्रकट हो जाए, वो जो स्वरूप था उनका वो। नेक्स्ट श्लोक। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयौ विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम् न वेद्य यज्ञाद्धनयनैर्नदानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्गमेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच इत्यर्जुनौ वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। हे विराट रूप, हे सहस्त्र भगवान। सहस्त्र माने थाउजेंड्स ऑफ हैंड्स, कि सब कितने सारे चीजें देखे ना उसने तो वो बोल रहा है कि हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ।
चतुर्भुज यानी फोर जो है, फोर हाथों वाले। तो चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। अभी अर्जुन ने है वो विराट रूप देखा, अभी उसको बहुत ही मतलब वो उथल पुथल हो गया, तथा उसको समझ में भी आया कि भगवान क्या है। एंड फिर वो बोल रहा है कि आप बस कीजिए, अभी जो है आप चतुर्भुज में रूप में आप प्रकट हो जाइए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है, विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हे कुरुक्षेत्र, हे कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, न दान, न पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो चाहे आप जो भी कौन सी भी साधना करो, कुछ कोई भी यज्ञ करो, कुछ भी करो, ये जो विराट रूप है वो हमको दिख नहीं सकता। तो भगवान वो बोल रहे हैं कि जो अर्जुन, मैंने तुझे ये जो दिखाया है अभी, वो कभी भी किसी को नहीं दिखा। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, मोहित भी हो गया है और वो रेस्टलेस भी, पूरा विचलित भी हो गया है। अब इसे समाप्त करता हूँ। तो भगवान कितने दयालु है, जैसा अर्जुन बोल रहा है वैसे वो कर रहे हैं। तो अब वो जो रूप है वो समाप्त कर रहे हैं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो इतना विचलित ना हो अर्जुन, मैं फिर से वही रूप में आ जाता हूँ। ओके, तो तू शांत रहे, विचलित ना हो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य धैर्य बंधाया। तो जो हम फोटोज में वगैरह जिन विष्णु भगवान की हम पूजा करते हैं, तो वो जो चतुर्भुज वाले हैं, तो विराट रूप से भगवान वो रूप में आते हैं। और फिर वो रूप से जो हम और आप जो देखते हैं जैसे कृष्ण का रूप है, वो कृष्ण रूप में आ जाते हैं। तो जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा हो, प्रेम रूपी अंजन लगा हो, वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। ओके, तो हमारी इतनी ही मतलब क्या बोल सकते हैं, लालसा हो सकती है, या हम जो भक्ति करते हैं तो हम कृष्ण जी हैं जो उनका जो रूप है उसी का दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि आगे के रूप देखने के लिए हमको अलग टाइप की एनर्जी चाहिए, हायर फ्रीक्वेंसीज चाहिए। यस, नेक्स्ट श्लोका। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गताः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नश्यन् मम देवा अप्स्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहौ वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्ट्वा नसि मायथा भक्त्या त्वनुन्नया शक्यः अहमेव विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन
प्रव प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अर्जुन बड़ा खुश हो जाता है जब वो जो नॉर्मल जो है कृष्ण जी का रूप देख के वो बोलता है कि अभी मुझे ठीक लग रहा है, मैं भी अपनी नॉर्मल अवस्था में आ चुका हूँ। ओके, तो स्थिर हो गया है वो देख के कि सब नॉर्मलाइज हो गया है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है, मतलब बहुत ही रेयर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने के ताक में रहते हैं। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिस ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं, तो भगवान भी है जो उनका ये रूप देखना चाहते हैं, सिर्फ हम नहीं। तो इतना रेयर है कि वो उनको भी ये रूप नहीं दिखाते। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही न दान से न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इस साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो हम जो है वो ये जो है ये रूप में हम भगवान का दर्शन ले सकते हैं। ओके, तो भगवान बोल रहे हैं कि ना केवल भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है कि जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, तो जो भी हमारी हम जिस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो उससे तो पता नहीं हमको कब दर्शन मिलेंगे, पर हम भक्ति आगे भी बढ़ाते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो भगवान जो है जो कृष्ण जी का अवतार है उसी प्रकार हमको दर्शन दे सकते हैं। ओके, हम इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट? आपके मैनिफेस्टेशन की लिस्ट में आप लिख सकते हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधैर्य के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखना समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। ओके, तो हमको मतलब आशा हो सकती है कि हमको भगवान मिल सकते हैं या उनका दर्शन हो सकता है जब आप सकाम कर्म करेंगे, जब शुद्ध होंगे, शुद्धि से भक्ति करेंगे, तत्पर रहेंगे, मैत्री भाव रखेंगे, सबको समान देखेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, भगवान ही आपका लक्ष्य समझेंगे, जो गोल है वही मतलब भगवान है वो समझेंगे, ये सारा जब आप करोगे तो भगवान बोल रहे हैं कि ओके ठीक है, ये सब करने के बाद मैं आपको दर्शन दे देता हूँ। ओके, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं। ये सारा एक्सप्लेनेशन अभी का है जो ये कलयुग में हो रहा है। ओके, हमारा ईगो जो है, अहंकार जो है या ग्रीड है,
तो ये भौतिक जगत के ये सारे जो है वो सिम्टम्स है। ओके, तो ये जो भगवत गीता जो ग्रंथ है ये हम सारों के लिए है, जो अभी इस वक्त इससे हम मतलब जा रहे हैं। ओके, जो इस भौतिक संसार के प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है कि जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो अगर आप भक्ति में सफल हो जाते हो तो फिर आप भगवान धाम में जा सकते हो, ये जो भौतिक जो चक्र है उससे आप निकल सकते हो। ओके, तो भक्ति ही मार्ग है और अ, भगवान को ही लक्ष्य बनाना है, गोल बनाना है। ओके, इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। यस पल्लवी। We'll conclude our chapter. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणो व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।